हमें बच्चा चाहिए नीली आंखों वाला, जिसके गालों पर डिंपल पड़े, जिसका दिमाग आइंस्टीन जैसा हो, जिसके बाल घुंघराले हों। ऐसी डिमांड लेकर कई दंपत्ति, कई पति पत्नी आईवीएफ सेंटरों के चक्कर काटते हैं। और हम सभी आजकल जानते हैं कि आईवीएफ तकनीक उन लोगों के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है जो नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा कर पाने में समर्थ नहीं है। अब आप सोचेंगे कि किसान तक पर मैं आईवीएफ की बात क्यों कर रही हूँ, तो मुद्दा ये है कि पशुओं में भी आईवीएफ जैसी ही एक तकनीक होती है, जिसके जरिए पशुओं की उन ब्रीड्स यानी प्रजातियों का संरक्षण किया जा सकता है जो कम या खत्म होती जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान और आज के एक्सप्लेनर में आपको बताऊंगी इस पूरी तकनीक की कहानी, जिसके जरिए बनाया जा सकता है किसी भी पशु का क्लोन। तो मुद्दा ये है कि अगर हमें देसी नस्ल की गिर गाय चाहिए जिसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो क्लोनिंग तकनीक के जरिए ऐसी ही एक और गिर गाय बनाई जा सकती है। बिल्कुल वैसी ही गिर गाय, बिल्कुल वैसे ही गुणों वाली। मगर ये सब मैं आपको बता क्यों रही हूँ, ये सब होता कैसे है और हमको इसका फायदा क्या है, आगे जानिए इन सभी सवालों के जवाब। तो आपको बताने की वजह यह है कि करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार एक क्लोन बछिया पैदा की है। गिर नस्ल की इस बछिया का नाम गंगा रखा गया है और दूध देने वाली ये गंगा इन दिनों काफी चर्चा में है। हमने अभी रिसेंटली जो गिर गाय का एक क्लोन बनाया है और वो 16 मार्च को पैदा हुआ था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और उसका नाम हमने रिसेंटली गंगा रखा है। इससे हमें काऊ की क्लोनिंग का जो एक टेक्नोलॉजी है, ओबम टिकम टेक्नोलॉजी के थ्रू सिंगल एनिमल से, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी का जो सबसे अच्छा हम फ़ायदा देख रहे हैं वही होगा क्योंकि मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो पूरी कहानी, जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे पैदा हुई गंगा, क्या है ये पूरा प्रोसेस और क्यों है इसकी जरूरत। आमतौर पर गाय को गर्भाधान कराने यानी प्रेग्नेंट करने के लिए सांड की मदद ली जाती है। अगर सांड ना हो तो वेटनरी डॉक्टर की मदद और सलाह से इसके लिए कुछ अन्य उपाय किए जाते हैं। मगर इसका एक और तरीका है क्लोनिंग। अब जानिए कि ये क्लोनिंग होती क्या है। इस बारे में हमने फोन पर बात की देश की पहली क्लोन गिर गाय बनाने वाली टीम के ही साइंटिस्ट नरेश से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पशु क्लोनिंग ये ऐसी एक तकनीक है जिससे एक पशु से उसी की समरूप और पशु पैदा किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि जिस पशु का हमें क्लोन करना है उसकी कोशिका मतलब उसका डीएनए निकाला जाता है और अंडाणु में डाला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंडाणु से पशु लिया जाता है जिसका हमें क्लोन बनाना है, ये नहीं है। उस क्लोनिंग वह है कि जिस पशु का हमें क्लोन करना है उसी से कोशिका ली जाती है और जो अंडाणु हम लेते हैं उसका केंद्रक मतलब उसका डीएनए निकाला जाता है। फिर निकालने के बाद उसमें जो है हम जिस पशु का क्लोन करना है उसके कोशिकाओं का डीएनए का मिलाप करते हैं और फिर जब वो भ्रूण बन जाता है तो उसको एक दूसरे पशु में डाला जाता है, रिसिपिएंट मादा पशु में, तो जिससे जो है उससे फिर वो क्लोन पैदा होता है। इस बारे में और आसान भाषा में हमें बताया जाने माने पशु चिकित्सक जयंत यादव ने। अब सबसे पहले मैं आपको आम भाषा में बता देना चाहता हूँ कि क्लोन क्या होता है। क्लोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका मतलब होता है शाखा या ब्रांच। बिल्कुल जैसे हम पहले पौधों की ग्राफ्टिंग करते थे, कलम लगाते थे, ऐसे ही हम अब पशुओं में भी इस टेक्नोलॉजी से एक पशु से दो पशु बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी स्वस्थ पशु से, जैसे हमने एक इस मामले में इसके गंगा के मामले में हमने एक स्वस्थ गिर गाय ली, उसका हमने अल्ट्रासाउंड की मॉनिटरिंग की मदद से हमने एक अंडाणु उसका हमने ले लिया। उस अंडाणु को लेने के बाद जो डोनर का काम होता है, जो बुल का काम होता है, वो हमने बुल को नया चयनित करके उसी मादा के सोमेटिक सेल से, पूंछ से या कान से, जीभ से दूसरी कोशिका लेकर हम उन दोनों को आपस में केंद्र निकालने के बाद हम उन्हें निषेचित करवा देते हैं। जब इन दोनों का मिलन हो जाता है फिर हम इनको 9 दिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, एक अपने विशेष वातावरण में रखते हैं। जब वह
ब्लास्टुला स्टेज में आ जाता है, एक आकार ले लेता है, फिर हम इसको किसी भी, जरूरी नहीं है कि उसी मादा के अंदर जिसका हमने ओव लिया है, किसी भी स्वस्थ मादा के अंदर हम उसको उसके गर्भाशय में, यूट्रस में प्रत्यारोपित या इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे वह अपने प्राकृतिक जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, जैसे 9 महीने है गाय में, तो 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चा को वो जन्म दे देती है। यही जो है बहुत साधारण प्रक्रिया है, लेकिन भविष्य में अगर हमने इसी को अपनाया तो हमारे देश में अधिक दूध उत्पादन होगा और हमारी बहुत सी बीमारी की समस्याएं इसे निकल जाएंगी। अब सवाल ये है कि इस सब का हमको फायदा क्या है। तो बता दें कि इस तकनीक के इस्तेमाल से जो अच्छी नस्ल के दुधारू पशु हैं, उनकी संख्या काफी बढ़ाई जा सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी वाले नस्ल के जानवरों को पैदा करने में सफलता मिलेगी। इससे दूध का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ सांड की कमी भी दूर होगी। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि गिर नस्ल की गाय जिसका क्लोन पैदा किया गया है, वो भविष्य में लगभग 15 से 16 लीटर तक दूध दे सकती है। ऐसे में इस तकनीक के विकसित होने से किसानों को भी काफी फायदा होगा। और हम हैं किसान तक और हम करते हैं किसान की बात, किसान के फायदे की बात। फिर मुलाकात होगी एक नए एक्सप्लेनर के साथ।